नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं कर्म भूमि उपन्यास का औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा का तीसरा पार्ट, भाषा शैली। भाषा भाव की अनुगामी होती है और शैली उसकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। प्रस्तुत उपन्यास की भाषा में पात्रों के अनुकूल भावों का प्रयोग हुआ है। शैली सार गार्भित एवं प्रभावात्मक है। भाषा में संप्रेषणीयता का गुण विद्यमान है। प्रेमचंद जी की भाषा में साधारण जनजीवन से अधिक लगाव दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा में शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी तथा हिंदी सभी भाषाओं के शब्दों का सम्यक प्रयोग किया है। प्रेमचंद जी ने अलंकार, मुहावरा एवं लोककृतियों का भी सम्यक प्रयोग किया है। अतः प्रेमचंद जी की भाषा शैली तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों के सर्वथा अनुरूप अनुकूल दिखाई पड़ती है। उद्देश्य वो विषय है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी रचना के पीछे लेखक का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है और मनुष्य का कुछ करने के पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार कर्म भूमि उपन्यास का एक मुख्य उद्देश्य है। स्वयं कलम के सिपाही नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद जी का भी कर्मभूमि उपन्यास की रचना के पीछे एक उद्देश्य है। वे कहते हैं, बिना उद्देश्य के कोई रचना हो ही नहीं सकती। आइए देखते हैं। सामाजिक परिवेश की विभिन्न अनुभूतियों के मध्य मानव की कलुषित भावना को जो व्यथा का मार्ग पकड़ती रहती है, सबसे अलग हटकर सात्विक प्रेम की दिव्य छाया में करुणिक मुद्रा की गहन अनुभूतियों में प्रस्तुत उपन्यास का उद्देश्य जनमानस पर गहरा प्रभाव डाल देता है। प्रेमचंद जी की यह स्थापना है कि बिना उद्देश्य के कोई रचना हो ही नहीं सकती। प्रस्तुत उपन्यास का भी एक उद्देश्य है और वह तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण करना तथा अत्याचार, अछूतों द्वारा एवं समाजवादी आंदोलन का सम्यक चित्रण करना है। सामाजिक रूप से इसका उद्देश्य है अस्पृश्यता को अंत करना तथा छोटे वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाना। जब मंदिरों में इन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा था, इन्हें अछूता कहकर इन्हें बाहर निकाला जा रहा था, तो इन्होंने इस पर विरोध किया था। और राजनीतिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। हर चीज़ पर उनको जुर्माना देना पड़ता था। किसी के पास किताब ना हो तो जुर्माना, एक दिन लेट हो जाइए तो जुर्माना, कुछ याद ना हो तो जुर्माना, फीस ना जमा करिए तो जुर्माना। यानी कि शिक्षालय ना होकर एक जुर्मानालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। इन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य और क्या हो सकता है कि अमीरों के लड़के पढ़ें और गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास का उद्देश्य है मानव धर्म संयत मानवता की स्थापना करना। इस प्रकार कर्मभूमि उपन्यास औपन्यासिक तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है। इसमें प्रेमचंद जी को पर्याप्त सफलता मिली है। इसमें उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एवं गांधीवादी दर्शन झलकता है।